इस वक्त दोस्तों देश में जो पेपर लीक वाला मामला चल रहे हैं और कुछ माहौल बनी हुई है। वो देश के अंदर में अनेक प्रकार के जो राज्य है, राज्य स्तरीय पर जो एग्जाम लिए जाते हैं, नौकरी वाला जो मामला सामने आता है, डॉक्टर्स, टीचर्स, अनेक प्रकार के कई ऐसे तरीके के लोग नौकरी जिनको मिलता है, तो वो राज्य स्तरीय पर भी कुछ कुछ जो है वो एग्जाम होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि बीते दिनों जो नीट वाला पेपर लीक हुआ था, उसके विरुद्ध तमाम स्टूडेंट जंतर मंतर पर महीनों भर से ज्यादा दिन तक वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन वही कुछ माहौल देखने को मिल रही है झारखंड की राजधानी रांची में। यहाँ पर भी सोनम वांगचुक जी जो लगातार 20 से ज्यादा दिनों दिनों तक जो है वो अमरण अनशन किए हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इसी तरीके से देवेंद्र नाथ महतो जी जेएलकेएम पार्टी के एक नेता है और वो भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और ये बाज़ाब्ता ऐलान कर दिए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हुए उनका एक दिन अभी हो रही है और वो भी यही उनका कहना है कि झारखंड के अंदर में जेपीएससी, जेएसएससी या इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं, पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं दिखाई जाती है कि कितना किसका अंक आया है, कौन जो है वो कितना नंबर से पास किए हैं। मतलब इन सब सारी चीज़ों को पारदर्शिता नहीं दिखाया जाता है। कई ऐसी जगहों पर पेपर लीक भी हो जाता है, कई ऐसे तरीके के सीट भी बेचे जाते हैं, तो अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो वहाँ पर कुछ देखने को मिल रही है, वो जेएलकेएम पार्टी के काफ़ी ऐसे लोग हैं, मतलब नेता, जैसे बीबी महतो हैं, पूजा महतो हैं। उसके बाद अगर देखा जाए देवेंद्र नाथ महतो जी जो लगातार भूख हड़ताल पर वो बैठने का ऐलान कर दिए हैं कि मैं जब तक बैठूंगा, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगा, तो मैं जो है इस राज्य के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उनको मैं पत्र दिया हूं और उसमें जो तमाम जो चीजें हैं, जो मांगे हैं, उन सब सारे मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता है तब तक मैं अमरन अनशन ही पर बैठा रहूंगा। तो देखिए दोस्तों, तमाम तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के सामने जो है वो लाया हूं। एक एक करके आप लोगों के सामने मैं वीडियो दिखाऊंगा। पहले देवेंद्र नाथ महतो जी का आप लोग बयान सुनेंगे कि आखिर में उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उद्देश्य है। अभी वहीं पर यह भी देखा गया था कि कुछ स्टूडेंट हैं जो उनको जो है वो बदनाम कर रहे हैं, तो ये भी देखा गया था। तो इस बार भी क्या बात करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद बेबी महतो है, पूजा महतो हैं, इन सब सारी चीजों को लेकर के जो बात करते नजर आए हैं ये लोग, वो आखिर में क्या कुछ किए हैं, मांग क्या है और क्या कुछ ऐलान है, उस तमाम ऐसे जो है वो आप लोग बयान सुनेंगे। मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर पहले वीडियो रखता हूं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप दोस्तों। जिस दिन 14वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया और उसी के साथ यह विवाद शुरू हुआ कि रिजल्ट के साथ साथ न कट ऑफ अंक जारी किया, न ही कई तरह के पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया। और उसके बाद एक ओएमआर कार्बन कॉपी हम लोग के हाथ आया, जो आप लोग के मीडिया के समक्ष उसको प्रस्तुत किए। और पिछले 5 जुलाई से हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए और रिजल्ट के साथ साथ मात्र 16 दिन का मुख्य परीक्षा के लिए समय दिया गया था, 18, 19 और 20 जुलाई को। तो हम लोग कई गड़बड़ी को, ठोस साक्ष्य को हम लोग एकजुट करके 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष प्रस्तुत किया। 8 जुलाई को यही अल्बर्ट चौक में सबसे पुतला दहन के आंदोलन का शुरुआत करते हुए, और 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया और 21 जुलाई को फिर से दोबारा महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किया। और 21 तारीख से ही जेपीएससी में कार्रवाई शुरू हुई, सीआईडी जांच शुरू हुआ और उसके बाद लगातार छापेमारी हुई। उसमें श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे कई कुल 11 लोग गिरफ्तार भी हुए। चेयरमैन एल ख्यांगते का इस्तीफा भी हुआ। लेकिन कई मांग को हम लोग को सरकार झुक करके माना है कि जांच का मांग जो था वो माना है, लेकिन सीबीआई जांच हम लोग का मांग था। हालांकि फिलहाल हम लोग का आंदोलन से सरकार झुकते हुए एक सीआईडी जांच का शुरुआत किया है। साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा का घोषणा किया था उसको भी स्थगित करने में, सरकार को घुटना टिकाने में हम लोग सफल हुए। लेकिन जब इतना मामला सामने आया, जांच के माध्यम से जानकारी हुई कि टीडीपीएल जैसे ब्लैकलिस्टेड कंपनी
के माध्यम से कई परीक्षाओं का आयोजन किया गया है और जो वायरल OMR हम लोग दावा ठोका था वो सुमन सौरभ भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन आगे हम लोग को जो वर्तमान परिस्थिति आयोग और सरकार की तरफ से देखा जा रहा है, जो मुख्य परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है अभी तक, तो जो मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे और जो मांग पत्र महामहिम राज्यपाल जी को सौंपे थे उसमें बहुत मांग हालांकि पूरी हुई है लेकिन बहुत मांग पूरी नहीं हुई है। इसीलिए आज हम लोग आगे पिछले 25 जुलाई से जो सत्याग्रह शुरू किए थे, इसी बीच में सत्याग्रह के चौथे दिन बापू वाटिका से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्थानांतरित किए स्टेडियम में और 5वें दिन हम लोग पूरे प्रदेश से छात्र का आह्वान करके संविधान मार्च किया। 9वां दिन एक सत्याग्रह को ये JPSC JSSC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान को सत्याग्रह के साथ साथ एक नए आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं कि आज से हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और ये सरकार जब तक जो मांग पत्र हम सौंपे हैं वो सभी मांग पत्र जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम आज से अन्न को त्याग कर रहे हैं और अन्न का हम ग्रहण नहीं करेंगे और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी। सर पानी वगैरह पीजिएगा कि नहीं? जो भूख हड़ताल का नियम है उस भूख हड़ताल के तहत जो तरल पदार्थ लेने का नियम है उसी को लेंगे। बाकी हम कोई भी मुख से कोई भी ठोस रूप से कोई भी हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। मेरा मुख्य मांग देखिए, मेरा मुख्य मांग आज जो इस लड़ाई को शुरुआत किए थे कि JPSC 14वीं JPSC का लड़ाई PT परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के, इसके साथ साथ जो आज तक 14वीं PT परीक्षा को रद्द करने के लिए पर्याप्त सबूत के बावजूद नहीं किया गया, तो पहला नंबर 14वीं PT परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरा मांग है कि TDPL ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितना भी परीक्षा आयोजन किया गया उस पर CBI जांच करके अगर उस पर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको भी रद्द किया जाए और साथ ही साथ इस जांच से JSSC CGL का भी तार जुड़ गया है उसका भी CBI इंक्वायरी हो। और ये तमाम मांग जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, हम अन्न का त्याग करते हैं। CID पर आपको भरोसा नहीं अपने राज्य सरकार के CID पर? जी अभी तक कि आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं, सरकारी का पार्ट है CID, तो पर आपको उस पर भरोसा नहीं है CID पर? जी बिल्कुल, पहले की जांच का अगर हम इस परंपरा को देखेंगे तो सिर्फ JPSC पर 11 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं पर अलग अलग परीक्षाओं पर CBI जांच हो चुका है, CGL पर भी CID जांच हुआ, लेकिन जांच से छात्रों को न्याय नहीं मिला। ये एक तरीके से औपचारिक है, युवाओं के आंखों में धूल झोंकने जैसा है, इसलिए जांच पे हम लोग का भरोसा नहीं है। तत्काल रद्द करिए और पूरा रिफॉर्म करिए JPSC JSSC को। सर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप एक जांच का मांग कर रहे हैं CBI का, दूसरा आप इस्तीफा भी मांग रहे हैं मुख्यमंत्री का। क्या ये सही लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री का इस परीक्षा से आप इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने बड़ी कार्रवाई की? आप खुद कहे हैं कि बड़े बड़े लोग अरेस्ट हुए हैं, कई लोगों को बर्खास्त किया गया, तो मुख्यमंत्री को हटाने का मांग करना क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम पहले कह रहे हैं कि 14वीं PT परीक्षा को रद्द करिए, आप जांच करिए। सवाल पर जवाब दे, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर JPSC JSSC को रिफॉर्म नहीं करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कार्मिक विभाग है, मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग है, और अगर ये JPSC को JSSC को रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा छात्रों को सौंप देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज झारखंड, हमारा यहाँ का आबुआ सरकार होने के बाद भी आज हमारे झारखंड के लोगों को भूख हड़ताल में जाना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। हम तो यही कहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास अभी भी समय है, वो आए, वो वार्ता करें, यहाँ पर बात करें, अन्यथा बहुत बड़ा अनहोनी होने से बच जाएगा। क्योंकि वो एक आंदोलनकारी के बेटे हैं, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के, तो उनका जो सपना था झारखंड, अलग झारखंड को, तो इसको वो गलत दिशा पे ना ले जाएं, छात्रों का बात सुने। तो मतलब छात्र के लिए मर मिटने के लिए जेल के वक्त तैयार? जी, शुरू से ही तैयार था और अभी भी और आगे भी तैयार रहेगा हमेशा। कैसे देख रहे हैं, मतलब यही एक अंतिम उपाय था? देखिए, अंतिम उपाय यही कहेंगे, क्योंकि 25 तारीख से धरना दिया हुआ है
अनशन पे बैठा गया है, लेकिन 25 तारीख से ना सरकार सुन रही है। फिर 29 तारीख को सबको मालूम है कि 29 को रैली निकाला गया था, जबकि सरकार हमारे मंत्री जी इतना भी दूरी पे नहीं रहते हैं। 15 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा वो जहाँ रहते हैं यहाँ आने के लिए। आके क्या वो बात नहीं कर सकते थे? वो चाहते तो आज तक इतना दिन बैठने का ज़रूरत नहीं पड़ता, आज तक सारा समाधान हो जाता। लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, वो मौन बैठे हैं, वो अंधा बन चुके हैं, वो बहरा बन चुके हैं। जैसे महात्मा गांधी जी के 3 बंदर होते थे ना, सारा चीज़ हमारा मुख्यमंत्री जी में है। अभी ना वो सुन रहे हैं, ना वो देख रहे हैं, ना वो कुछ बोल रहे हैं। देवेंद्र भैया जो हैं, या आप और हम तो एक ही उम्र के होंगे, और हम लोग जब काफ़ी छोटे होंगे, जब हम लोग हो सके 10th का एग्ज़ाम नहीं लिखे होंगे, भले 2-3 साल से उनसे परिचय है, लेकिन एक छात्र नेता के रूप में हम लोग बहुत पहले से उनको जानते थे कि छात्र नेता देवेंद्र महतो। और आप देख लीजिए कि 14वीं JPSC में जो घोटाले हुए, उसको अभी तक ना किसी को अच्छे से, और देखिए सरकार का लॉलीपॉप अब हम लोग नहीं देखने वाले। छात्र को हर बार सरकार लॉलीपॉप खिला देती है, छात्रों का मुंह बंद कर देती है कि हम लोग CID CBI जांच पे लगाए हैं, या रांची पुलिस हर बार जांच पे लगती है। तो ये बताइए कि इससे पूर्व में जिनकी सरकार है, या इससे पूर्व में इनकी भी सरकार में जितने एग्जाम में गड़बड़ी पाए गए, सीट बेचे गए, छात्रों के भविष्य को बेचा गया, तो जितने भी CDI CBI जांच हुए, CID जांच हुए, आप ये बताइए उस CID जांच का रिपोर्ट कहाँ है? एक भी CID जांच का आप रिपोर्ट दिखाइए, कौन कौन दोषी पाया गया, ये वो लोग कभी सबके सामने नहीं रखे। तो फिर इस बार जो 14वीं JPSC एग्ज़ाम में वो लोग यही करेंगे कि CID जांच चल रही है, और CID जांच चलते रहेगी। मेरे ख्याल से झारखंड में ये रूल होना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ी पाई जाती है, उस गड़बड़ी में जो लोग दोषी पाए जाते हैं, CID जांच टीम जारी होता है। तो अगर CID जांच, CBI जांच या रांची पुलिस जो जांच करती है, 6 महीने या 3 महीने के अंदर उसका रिपोर्ट दे, और जो लोग दोषी है उसको उम्र कैद का सजा दे, ताकि झारखंड के भविष्य के साथ और कोई खेलने का कोशिश नहीं करेगा। तो हम लोग की मांग ये है कि 14वीं JPSC की जो परीक्षा है उसको पूरी तरह रद्द करें, और एक नए सिरे से 14वीं JPSC की एग्ज़ाम ली जाए। और साथ ही सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि दोबारा JPSC हो, JSSC हो, CGL हो, या झारखंड के अन्य कोई एग्ज़ाम हो, टाइम टू टाइम आप फॉर्म निकालें, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम लें, और किसी भी एग्ज़ाम में पेपर लीक जैसे मामले गड़बड़ी ना करें, ताकि झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र झारखंड के हर सरकारी दफ्तर पर दिखे। जी, सवाल ये था कि देवेंद्र नाथ महतो फिर हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा क्षतियाँ भी होंगी कि देखे होंगे दिल्ली में जंतर मंतर में किस तरह से जो है सोनम वांगचुक जब घटनाएं होती हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिएगा छात्र को? देवेंद्र नाथ महतो हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। देखिए, अगर क्षतियाँ अचानक नहीं घटती है, जब हम लोग को कुछ वैसा शंका लगेगा, कुछ वैसा हो जाएगा, और जो भूख हड़ताल का नियम है कि थोड़ी बहुत वो लिक्विड ले सकते हैं, तो ऐसे तुरंत क्षति नहीं पहुंचेगी। और जो ये झारखंड राज्य है, ये वीर शहीदों का राज्य है। यहाँ के जो नागरिक होते हैं, आदिवासी मूलवासी, वो लड़ाकू होते हैं। जो छात्र होते हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और देवेंद्र नाथ महतो एक छात्र नेता है, और वो डटे रहेंगे और छात्रों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक वे जीवित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं, और इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को ये पता चला कि देखिए हालात पूरे देश के अंदर में क्या कुछ बना हुआ था, वो आप लोगों को पता होगा। जंतर मंतर पर कुछ कैसे हालात जो है वो वहां पर बनते हुए नजर आए थे। सोनम वांगचुक जी लगातार 20 से ज्यादा यानी कि 25 से 26 दिनों तक वो अमरण अनशन किए हुए थे, वो हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनको 19वां या 20वां दिन में ऐसा हुआ कि उनको उठा करके दिल्ली पुलिस और हॉस्पिटल जो है वो उनको ले गया। उनके हालात जो है वो देखते हुए उनके हालात जो है वो पूरी तरीके से नाजुक होते हुए नजर आ रही थी। तो वो कुछ उसी तरीके से देवेंद्र नाथ महतो जी भी बैठ चुके हैं।